श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप? महादेव के पास ही आप स्वस्थ और साकुशल होंगे। अगर आपके जीवन में अत्यधिक कर्ज बढ़ गया है या फिर आपने किसी व्यक्ति से लोन ले रखा है और वह चुकने का नाम नहीं ले रहा, आपने बहुत प्रयास कर लिए तब भी वह लोन नहीं चुक रहा है, कर्ज नहीं चुक रहा है, दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है, तो एक बार यह उपाय अपने मन से अवश्य करिएगा। आपकी सारी कर्ज समाप्त हो जाएगी। जिन व्यक्तियों ने अपार कर्ज हो चुका है या फिर जो व्यक्ति कर्ज के मारे दबे जा रहे हैं, एक बार यह उपाय अवश्य करिएगा। कर्ज एक ऐसी चीज है, ना तो दिन को खाना खाना भूख लगती है, न रात को नींद आती है। चारों समय एक ही टेंशन रहती है कि कर्ज इतना पैसा देना है, उतना देना है। कभी भी कर्ज लेते वक्त ध्यान रखें कि जो कर्ज है वह मंगलवार या शनिवार के दिन ना लें, क्योंकि मंगलवार के और शनिवार के दिन लिया गया कर्ज कभी चुकता नहीं है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इसलिए कभी भी आप मंगलवार और शनिवार के दिन कर्ज नहीं लेना चाहिए। और कर्ज चुकाने के कुछ गुरुजी द्वारा बताए गए विशेष उपाय हम उनको इस वीडियो में कर कर दिखाएंगे, तो आप अवश्य वह वीडियो को पूरा देखें। और इसके बाद में जो दूसरा उपाय, अगर जिन व्यक्तियों की शादी नहीं हो रही है या फिर कोई बहुत ज़्यादा बड़ी विपत्ति आ चुकी है या फिर घर में वास्तु कलह चल रही है, तो एक बार यह उपाय अवश्य करिएगा। आपके जीवन की सारी समस्याओं का हल केवल एक लोटा जल से प्राप्त होगा। आप हमारे शिव जी पर विश्वास रखें और यह एक छोटा सा उपाय अवश्य करिएगा। तो आइए बढ़ते हैं आज के उपाय की तरफ। इससे पहले एक छोटी सी गुजारिश कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और कमेंट बॉक्स में हमारे प्यारे महादेव जी का कोई भी एक प्यारा सा नाम अवश्य बोलिए, लिखिएगा। तो आज का जो पहला उपाय है, जिन व्यक्तियों के सिर पर अत्यधिक कर्ज बढ़ चुका है, बहुत प्रयास करने पर भी वह कर्ज से मुक्ति नहीं मिल रही है, तो एक छोटा सा उपाय है जो गुरुजी अपनी कथा में कई बार बता चुके हैं कि एक बार यह उपाय करने से आपके घर की कर्ज संबंधी कैसी भी दिक्कत हो वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। और त्रिपुष्कर योग में तो आप अवश्य यह उपाय करें, जो कि मंगलवार के दिन आज है। इसको करने के लिए आपको राहर की दाल 11 दाने और थोड़ा सा गुड़ और 1 लोटा जल लेकर आप कहीं पर भी शिव जी के मंदिर में, हमारे प्यारे महादेव जी के मंदिर में चले जाएं। और इसके बाद में आपको सबसे पहले वह जो स्वर्ण दाल लेकर गए हैं आप, उसको भगवान शिव जी पर अर्पित कर दें और ऋण मुक्तेश्वर महादेव जी का ध्यान धरें। और जो आप 1 लोटा जल लेकर गए उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर वह भगवान शिव पर अर्पित करें और ऋण मुक्तेश्वर महादेव का नाम जप करें। और जिस व्यक्ति से कर्ज लिया है उसको मन में याद करें और कितना कर्ज देना है यही भी भगवान शिव जी से अवश्य बताएं। आपका जो कर्ज है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, चुक जाएगा। ऐसा या विशेष कर उन व्यक्तियों को करना चाहिए जिनका कर्ज बहुत बढ़ चुका है और चुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार यह उपाय कर देखिए, आपके जीवन की सारी विपत्ति, कर्ज संबंधी कैसी भी दिक्कत हो वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। और आज मंगलवार है, इस दिन तो आप अवश्य करिएगा। प्रदोष के समय में अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपकी कैसी भी दिक्कत हो वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। और आज का जो दूसरा उपाय है, जिन व्यक्तियों की शादी में देरी हो रही है या फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बच्चों के लिए अपने मम्मी पापा कर सकते हैं, या फिर किसी की कोई बहुत बड़ी दिक्कत है, कोई रोग परेशानी है, आपने बहुत प्रयास करने के बाद भी उसमें सफलता हासिल नहीं हो रही है, तो एक बार यह छोटा सा उपाय अवश्य करिएगा। इससे पहले अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। अगर आप बहुत प्रयास करने पर हार चुके हैं और सफलता नहीं मिल रही तो एक बार यह उपाय कीजिएगा, आपके जीवन की सारी समस्याओं का हल है यह उपाय। आपको आज मंगलवार के दिन चने की दाल, स्वर्ण दाल 11 दाने और 1 बेलपत्र और 1 लोटा जल लेकर कहीं पर भी शिव जी के मंदिर में चले जाएं। उन व्यक्तियों को जो जीवन में हार चुके हैं, आपने कोई मनोकामना जो विशेष है वह पूर्ण नहीं हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद भी फल नहीं मिलता है, तो उन व्यक्तियों को यह विशेष पुरस्कार योग में यह छोटा सा उपाय अवश्य करना चाहिए। यह विशेष कर उन व्यक्तियों को जीवन को बदलेगा जो प्रयास बहुत करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता है। तो आपको सबसे पहले 1 लोटा जल, थोड़ी सी स्वर्ण दाल यानी चने की दाल
और थोड़ा सा जल, 1 लोटा जल लेकर आप शिव जी के मंदिर में जाएं और सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिव जी पर अर्पित करते वक्त आपको ध्यान रखे कि धार को एकदम सीधी और आपका मुख उत्तर दिशा में और शिव जी का ध्यान धरे और वह आधा लोटा 1 लोटा जल आप शिव जी पर अर्पित कर दें। इसके बाद में आपको जो आप दाल लेकर गए हैं उसके 11 दाने अपनी दाहिने हाथ की हथेली पर रखें और उस दार से जो भी इच्छा हो वह कहें, मनोकामना कहें, अपने मन की कहें, दिल की कहें, जो भी समस्या है वह कहें। इसके बाद में आपको वह दाल माता सुख सुंदरी के स्थान पर शिव जी को स्पर्श कराते हुए आपको चढ़ा देनी है और आपके जीवन की जो भी दिक्कत है वह उस दाल से कहें। इसके बाद में आपको 1 बेलपत्र चढ़ाएं और त्रिपुरारी शिव जी का नाम लें और आपकी जो भी समस्या है वह कहें। धीरे धीरे आपकी जो भी समस्या होगी वह समाप्त हो जाएगी। गुरुजी कहते हैं कि यह बहुत ही विशेष उपाय होता है, अगर मंगलवार के दिन किया जाए तो और भी अति उत्तम है, बुधवार के दिन भी इसका फल उतना ही मिलता है। तो एक बार अवश्य यह छोटा सा उपाय करिएगा। जिन व्यक्तियों के जीवन में अत्यधिक कर्ज है वह पहला उपाय करें, जिन व्यक्तियों के घर में दुख है तो वह दूसरा उपाय। दोनों ही उपाय बहुत विशेष हैं। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव।